आदर्श नगर एक छोटा सा गांव था जिसका रास्ता घने जंगलों से होकर निकलता था। सभी लोग सूरज ढलने से पहले ही अपने अपने घर में चले जाया करते थे, क्योंकि उस जंगल में चुड़ैल रहती थी जो अपने ढोल के ताल पर लोगों को नचाया करती थी और उसके बाद अपने मेहनताना के रूप में इंसानों का खून पिया करती थी। ये बात उस गांव के आसपास के सभी गांव वालों को मालूम था, इसलिए कोई भी सूरज ढलने के बाद आदर्श नगर नहीं जाया करता था। ऐसे ही एक दिन उस गांव में अरुण नाम का एक लड़का अपने दोस्त के साथ घूमने आता है, इस बात से अनजान कि उस गांव में चुड़ैल है। वो दोनों रात को उस जंगल में जाते हैं। जंगल के थोड़े अंदर जाकर ही अर्जुन अपने दोस्त को बोलता है, मैंने जितना सोचा था ये जंगल तो उससे भी काफी ज्यादा बड़ा है। दोस्त, तू सही बोल रहा है, हमें कल सुबह होने का इंतजार करना चाहिए था। बेकार ही हम जंगल के अंदर आ गए। पता नहीं ये जंगल और कितना बड़ा है और इसे पार करते करते हमें कितना समय लग जाए। अर्जुन, यार मैं तो थक चुका हूँ। एक काम करते हैं, कुछ देर उस पेड़ के पास जाकर बैठ जाते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि आगे हमें क्या करना है। यह बोलकर दोनों दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और आराम करने लगते हैं। तभी उनके कानों में एक ढोलक के बजने की आवाज आती है, जिसे सुनकर अर्जुन अपने दोस्त से बोलता है, तुझे कुछ सुनाई दिया है क्या? हाँ, ये तो किसी ढोलक के बजने की आवाज है, पर इस जंगल में वो भी इस समय ढोलक कौन बजा सकता है? पता नहीं, पर ये तो अब हमें इस ढोलक के आवाज का पीछा करने के बाद ही मालूम चलेगा। जिसके बाद दोनों दोस्त उस ढोलक की आवाज का पीछा करने लगते हैं। दोनों दोस्त जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ाते हैं, ढोलक की आवाज और तेज हो जाती है। उस ढोलक की आवाज में इतनी मधुरता होती है कि उस ढोलक की आवाज सुनकर दोनों दोस्त एक दूसरे से बोलते हैं, यार इस ढोलक की आवाज सुनकर तो मजा ही आ गया। ऐसी मधुर आवाज ढोलक की मैंने आज तक नहीं सुनी। दिल तो कर रहा है कि जोरों से नाचूं। तू सही बोल रहा है, मन तो मेरा भी कर रहा है मैं इस ढोलक की ताल पर ताल मिलाकर नाचूं, पर उससे पहले मुझे ये जानना है कि इतना अच्छा ढोलक आखिर इस समय जंगल में कौन बजा रहा है। जानना तो मुझे भी है। यह बोलकर दोनों दोस्त एक बार फिर उस ढोलक की आवाज का पीछा करते हैं। कुछ देर बाद ढोलक की आवाज इतनी तेज हो जाती है कि दोनों दोस्त खुद को रोक नहीं पाते हैं और ढोलक की आवाज पर नाचने लगते हैं। दोनों दोस्त काफी देर तक नाचते हैं, जिसके बाद चुड़ैल ढोलक बजाते हुए उन दोनों के सामने आता है। चुड़ैल को ढोलक बजाता देख दोनों दोस्त हैरान हो जाते हैं और उनको यकीन नहीं होता है कि ये एक चुड़ैल है। और अर्जुन उस चुड़ैल से बोलता है, अरे भाई, तुम कौन हो और जंगल में इतनी रात को ढोलक क्यों बजा रही हो? मेरे ढोलक की आवाज पर इतना नाच लिया कि थकान से अब तुझे देखना भी बंद हो गया। दिखाई नहीं देता कि मैं एक चुड़ैल हूँ, ठुमका लगा के। दोस्त, मैंने पहली बार देखा है किसी चुड़ैल को ढोलक बजाते हुए। तुझे क्या लगता है ये सच में एक चुड़ैल है? उन दोनों की खुसुर फुसुर सुनकर चुड़ैल उन दोनों से बोलती है, तुम दोनों मेरी ढोलक पर दिल खोल कर नाचे हो तो अब जल्दी से लाओ मेरा मेहनताना, ठुमका लगा के। मेहनताना? मेहनताना कैसा बनता है? मेरे ढोलक की ताल पर नाचने का मेहनताना, ठुमका लगा के। जल्दी दो मुझे मेरा मेहनताना। अच्छा बताओ, तुम्हें क्या चाहिए तुम्हारे मेहनताने में? मुझे तुम दोनों का खून पीना है, ठुमका लगा के। फिर तो भूल जाओ, अपना मेहनताना ठुमका लगा के। ऐसे भी सुबह होने वाली है, फिर भी कभी बात करेंगे, हम चलते हैं। ये बोलकर दोनों दोस्त वहाँ से जाने लगते हैं और चुड़ैल एक बार फिर अपना ढोलक बजाने लगती है। इस बार अर्जुन और उसका दोस्त अपने कानों को बंद कर लेते हैं। जैसे ही चुड़ैल अपना ढोलक नीचे रखकर उन दोनों के पास जाती है, वैसे ही सुबह हो जाती है और सूरज की रोशनी पड़ते ही वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद दोनों दोस्त गाँव में जाते हैं। गांव में दो अजनबी इंसान को देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं और उससे बात करते हैं। बात करने के बाद अर्जुन गांव वालों को सारी बात बताता है। ये सुनकर गांव की एक बूढ़ी औरत उन दोनों से बोलती है, बेटा, तुम दोनों के साथ भगवान थे, इसलिए रात को तुम ढोलक वाली चुड़ैल के हाथों बच गए। पर वह चुड़ैल अपना हिसाब जरूर बराबर करती है, क्योंकि तुम उसकी ढोलक पर नाचे हो। इसलिए वो आज रात भी गाँव आएगी और तुम दोनों से अपना मेहनताना जरूर मांगेगी। कोई बात नहीं अम्मा, उस चुड़ैल को आ जाने दो। रात में गांव में हम दोनों दोस्त और चुड़ैल एक बार फिर से सामना कर लेंगे और हम आपसे वादा करते हैं कि गांव वालों को चुड़ैल के डर के चंगुल से छुटकारा भी दिला देंगे।
हाँ अम्मा, आज आने दो, आज रात उस चुड़ैल को ढोलक बजाते हुए और ठुमके लगाते हुए। आज उसका हिसाब हम बराबर करेंगे। देखना, आज के बाद वो कभी भी गांव वालों को तंग नहीं करेगी। जिसके बाद सभी गांव वाले उन दोनों दोस्त को अपने घर में रहने की जगह देते हैं। इसी तरह रात हो जाती है। रात होने के बाद चुड़ैल गांव में ढोलक बजाते हुए आ जाती है और ढोलक की आवाज सुनकर सभी मदहोश होने लगते हैं। कुछ देर बाद सभी गांव वाले अपने अपने घर से बाहर निकलते हैं। जिसके बाद सभी गांव वाले खुद के पैरों पर काबू रखते हैं और चुड़ैल से बोलते हैं, चली जाओ हमारे गांव से। आज कोई नहीं नाचेगा तुम्हारी ढोलक की आवाज पर, और ना ही तुम आज किसी से अपना मेहनताना ले पाओगी और ना ही किसी की जान। मैं यहाँ अपना मेहनताना लेने आई हूँ, उन दोनों दोस्तों से ठुमका लगा के। तो जल्दी से बताओ वो दोनों दोस्त कहाँ हैं? नहीं तो मैं सभी गांव वालों को मार डालूंगी ठुमका लगा के। यह बोलकर चुड़ैल और जोर जोर से ढोलक बजाने लगती है। जिसके बाद सभी गांव वाले अपने कानों को बंद करने लगते हैं, पर फिर भी गांव वाले उसकी ढोलक की आवाज को अपने कानों में जाने से रोक नहीं पाते और सभी चुड़ैल की ढोलक की आवाज पर नाचने लगते हैं। कुछ देर बाद अर्जुन और उसका दोस्त बाहर आता है। उन दोनों को देखकर चुड़ैल जल्दी से अपना ढोलक नीचे रख देती है और अर्जुन के दोस्त के पास उस पर हमला करने के लिए जाती है। तभी अर्जुन चुड़ैल का ढोलक उठाकर बजाने लगता है और चुड़ैल अपने ही ढोलक की आवाज पर नाचने लगती है। गांव वाले चुड़ैल को नाचता देख उसको पकड़ लेते हैं और पकड़कर एक पेड़ से बांध देते हैं। जिसके बाद अर्जुन ढोलक बजाना बंद कर देता है। चुड़ैल से बोलता है, मैंने ढोलक बजाया और उस पर तुम नाची, तो अब तो तुम मुझे मेरा मेहनताना दो। हिसाब बराबर हुआ। मैंने ढोलक बजाया तो तुम सब नाचे, उसी तरह तुमने ढोलक बजाया तो मैं नाची। अब मुझे मेरा ढोल दो ठुमका लगा के, और मुझे यहाँ से जाने दो ठुमका लगा के। एक शर्त पर जाने दूंगा, अगर तुम इन गांव वालों को तंग करना बंद कर दोगी तो। मैं वादा करती हूँ ठुमका लगा के कि अब किसी को परेशान नहीं करूँगी और न ही किसी की जान लूंगी। ठुमका लगा के। सुबह होने वाली है, अब जल्दी से मुझे मेरा ढोलक दो और मुझे यहाँ से जाने दो ठुमका लगा के। जिसके बाद गांव वाले और अर्जुन उस चुड़ैल को छोड़ देते हैं और वो चुड़ैल अपना ढोलक लेकर उस गांव और उस जंगल से हमेशा के लिए चली जाती है और सभी गांव वालों को परेशान करना भी बंद कर देती है। और अर्जुन भी अपने दोस्त के साथ अपने घर चला जाता है। जिसके बाद सभी गांव वाले खुशी खुशी वहां रहने लगते हैं।